शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अशुद्धि वाली टॉपिक में हम लोग देख रहे थे अशुद्धि संशोधन में अगला शीर्षक जो हमारा है कि और की में अंतर। कब हमको क पे छोटी का इस्तेमाल करना है, कब क पे बड़ी का इस्तेमाल करना है। हिंदी को लोग इस तरीके से खरीदते हैं कला का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में जितने भी हिंदी व्याकरण के शब्द हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो कहीं ना कहीं तार्किकतापूर्ण रवैये में ही रखे जाते हैं। बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। हिंदी को अगर गणित कहा जाए तो बिल्कुल भी हिंदी व्याकरण गणित से कम नहीं है। हर एक बात, हर एक तथ्य गणितीय रूप से ही इस्तेमाल की जाती है, हर जगह लॉजिक है। अब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते तो वाक्यों में कभी क पे छोटी ही लगा देते हैं, कभी क पे बड़ी ही लगा देते हैं। इस कंडीशन में कब हमको क पे छोटी ही लगाना है, कब क पे बड़ी ही लगाना है, इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए देखते हैं कि और की। पहले तो देखा जाए अंतर क्या होता है। तो क पे जो छोटी ई है इसका मतलब है क हलन प्लस ई। क हलन का मतलब स्वरहीन व्यंजन क, और उसको पूर्ण करने के लिए कौन सा हमारा स्वर आ रहा है, ई। तो ई हमारा कैसे ह्रस्व ई है, तो क हलन धन ई मिलके हो जाएगा कि। वही की जो क पे क हलन प्लस बड़ी, यानी यहाँ पे देखो ई की बात हम कर रहे हैं, मिला के क्या आता है की। तो कभी की जरूरत होती है, कभी की जरूरत होती है, तो हमें जिसकी इस्तेमाल की जरूरत हो हम उसी को इस्तेमाल करें। कहते हैं ना कि अगर मैं काटा धसा है, चुभा है, तो सुई से निकालेंगे, तलवार का इस्तेमाल करें। तो जहाँ सुई की जरूरत है सुई का इस्तेमाल करें, जहाँ तलवार की जरूरत है तलवार का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम लोग ये देखा जाए क पे बड़ी की मात्रा, इसका इस्तेमाल की का प्रयोग किसी वस्तु का नाम, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने कारक पढ़ा है, सुना भी होगा। कारक में आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की रारे री नारे री अधिकरण में पै पर संबोधन एवं हरे। तो जो इसमें संबंध कारक है काके की, तो उसमें जो की वर्ड है वो की क्या है, क पे बड़ी की मात्रा। तो जहां भी संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे वस्तु का संबंध बताया जाए तो आप हम कौन सा की लगाएंगे, क पे बड़ी लगाएंगे। जहां पे भी संबंध बताया जाए, जैसे राम की पुस्तक, किसकी बात की जा रही, राम की पुस्तक की बात की जा रही है, राम पुस्तक का संबंध राम से बताया जा रहा है। तो उस तरीके से ध्यान दीजिए, जहां पे भी होगा वहां क पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे है उनकी कलम अच्छी है। किसकी कलम अच्छी है, उनकी। कलम से उनका संबंध बताया जा रहा है कि उनकी कलम है। कलम किसकी है, उनकी है। तो यहाँ क पे क्या आएगा, बड़ी की मात्रा। यानी यहाँ पे अगर वजह पूछे तब क्या कहोगे, संबंध कारक की वजह से। वही राम की गाय, यहाँ पे भी क पे बड़ी, किसकी गाय, राम की गाय। राम से संबंध गाय का बताया जा रहा है, यहाँ भी क्या होगा हमारा संबंध कारक होगा। गाय की पूंछ लंबी है। पूंछ किसकी लंबी है, गाय की पूंछ, यानी संबंध यहाँ भी बताया जा रहा है, पूंछ किसकी, गाय की। यहाँ भी क पे क्या होगा, बड़ी ही लगेगा। कौन सा वजह होगा, संबंध कारक। आपकी किताब, किताब किसकी, आपकी। तो यहाँ भी हमारा किताब का संबंध आपसे बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा हमारा क पे बड़ी होगा। आपको यही बताया गया संज्ञा या सर्वनाम। जैसे तुम या आप क्या है, हमारा सर्वनाम है। आपसे किसका संबंध बताया जा रहा है, किताब यानी वस्तु का। यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा क्या, संबंध कारक। तो जहां पर भी संबंध कारक के रूप में की का इस्तेमाल किया जाए वहां पे क्या होगा, क पे बड़ी की मात्रा लगेगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरे में क्या है की का प्रयोग किसी की विशेषता दर्शाने में भी किया जाता है। जैसे कहते हैं चांदी जैसी चमक, कैसे कहते हैं चंदन जैसी महक। तो जहां पर विशेषता बताई जाए वहां भी ई का इस्तेमाल होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई संबंध तो यहाँ भी बताया जा रहा है। जैसे चांदी की चमक, फूल की सुंदरता। तो जब किसी चीज की विशेषता बताई जाए और वहां की का इस्तेमाल किया है तो वहां भी क पे बड़ी ही लगेगा। तीसरी बात हमारी है की का प्रयोग करना क्रिया के रूप में भी किया जाता है। जैसे राम ने श्याम की पिटाई की, या डंडे से पिटाई की। तो यहाँ की का मतलब पिटाई करना। तो यहाँ पे जब भी क्रिया के रूप में की का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे कौन सी की होगी, क पे बड़ी होगा। राम ने श्याम की पिटाई की। जैसे देखिए उसने मेरी शिकायत की, आपने उसकी पिटाई की। तो यहाँ पे किस रूप में आ रहा है, क्रिया के रूप में आ रहा है।
अब इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं टॉपिक छोटी की मात्रा की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात योजक के रूप में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब कहाँ जोड़ने के लिए, कैसे, तो देखिए जैसे उसने कहा मैं पढ़ने जाऊंगा, इन दो वाक्यों को हमने क्या किया, योजक यानी जोड़ा। तो जोड़ने के लिए हमने किसका कनेक्टर का काम किया, की का। तो यहाँ पे अगर ऐसा जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने की बात है तो वहां पे हम पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और वजन क्या होगा हमारा, योजक। किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, योजक के रूप में इस्तेमाल हो रहा। उसने कहा कि मैं पढ़ने जाऊंगा, वह हमेशा कहता था कि आप मेरी मदद करें। तो किन दो वाक्यों को जोड़ा गया, वह हमेशा कहता था और आप मेरी मदद करें, दोनों को जोड़ा गया कि कनेक्टर के द्वारा। यहाँ पे एक की जो है वो क्या है हमारा, योजक चिन्ह के रूप में है। योजक के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। कि का प्रयोग या अथवा प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, चाय लेंगे या कॉफी, मिठाई लाऊं या नमकीन, मिठाई पसंद करेंगे कि नमकीन, चाय लेंगे कि कॉफी। तो जहां पर या के रूप में की का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे क पे छोटी ई लगेगा, या प्रश्न पूछने के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए कहेंगे या अथवा प्रश्न पूछने के रूप में। तो आइए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहा तुम पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ना है यानी हाँ या नहीं के रूप में। तो यहाँ हमारे इसका वजह क्या होगा, प्रश्नवाचक के रूप में। वहां सीता थी कि गीता, सीता थी वहां पे कि गीता, ये भी क्या है हमारा प्रश्नवाचक के रूप में। आपको कलम चाहिए कि किताब, तो जहां पर ऑप्शन मिले आपको या करके मिले या प्रश्नवाचक के रूप में, आप पेन से लिखना पसंद करेंगे कि पेंसिल से। तो जहां पे भी ऐसा हो प्रश्नवाचक रूप में हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, क पे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, कि यूज करते हैं। एक छोटी सी बात हमारी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप नियमों को सुनते हो, समझते हो, सीखते हो, इसका धीरे धीरे हम अपने लिखने में इस्तेमाल करें तो हमारी वर्तनी, हमारा वाक्य शुद्धि, हमारा शुद्धि संशोधन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सुधरने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि परिणाम का वो काफी हद तक सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस बात को हम आदत में डालेंगे तब होता क्या, हम लोग नियम तो सीख लेते हैं लेकिन उसको आदत में नहीं डालते। लेकिन धीरे धीरे आदत अगर आप डाल रहे हो सही चीजों को लिखने का, करने का, तो ऑटोमेटिक आपकी हिंदी जो है, हिंदी लेखन स्पष्ट और सही होने लगती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला टॉपिक कल देखेंगे।